तो ये वाला हम सम सोल्व करें उसके पहले आप हेडफोन लगा के मस्त होमवर्क करने भले ही आए हो, लेकिन साथ में सोल्व करते जाइए, तो वीडियो कंप्लीट हो तो आपका होमवर्क भी कंप्लीट हो जाए और आपको कुछ सीखने भी मिल जाए और डाउट हो वो भी क्लियर आउट हो जाए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पी ऑफ एक्स दिया हुआ है और उस पोलिनोमियल का हमें क्या फाइंड करना है, जीरोस, और उसका रिलेशन फाइंड करना है कोफिशिएंट के साथ। सिंपल सा ये क्वेश्चन है, हम सोल्व कर रहे हैं पेपर नंबर 5, उसका 25th वाला और सेक्शन बी। सो अगर पिछले वाले पेपर नहीं देखे तो देख लीजिए, सोल्व कर लीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसको हम अगर सोल्व करेंगे सो 4 1 सा 4, अब 4 का फैक्टर 2 2 सा 4 और यहाँ पे प्लस लिखा है इसलिए प्लस, आंसर आ गया 4, सेंटर टर्म आनी चाहिए। सो 4a² माइनस यही चीज को मैं लिख लूंगा 2s माइनस 2s प्लस 1। हालांकि एस और 5 सिमिलर टाइप रह जाते हैं इसलिए मैं एस को इस तरीके से डिनोट करूंगा, ठीक है। सो कॉमन निकाल लेते हैं, 2s ब्रैकेट में बचा 2s माइनस वन कॉमन, 2s माइनस 1, ये ब्रैकेट वाला लिख लेते हैं 2s माइनस 1 और ये बाहर है उनको लिखेंगे 2s माइनस 1। नाउ p of x equals to 0. So 2s minus 1, 2s minus 1 equals to 0, 2s minus 1 equal to 0 and 2s minus 1 equal to 0। तो s की वैल्यू क्या आएगी, 1 नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में तो नीचे डिवाइड में आएगा। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, सेम तरीके से हम रखेंगे, यही मेरे जीरोस बन जाएंगे, अल्फा इक्वल्स टू 1/2 और बीटा इक्वल्स टू भी 1/2। डन। मुझे जीरोस फाइंड करने हैं, सो हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरो का क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या है 1/2 प्लस 1/2, क्रॉस में ले लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो 2 + 2 डिवाइड बाय 4, 4/4 इक्वल्स टू माइनस b बाई ए। ना यहाँ पे अगर आपको लिखना है तो इसके कोफिशिएंट आप लिख सकते हैं, a इक्वल्स टू 4, b इक्वल्स टू -4, c इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, 1 1 जा 1, नीचे 2 2 जा 4 इक्वल टू c बाई ए। ये खत्म हो गया। क्या हुआ है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दिए, मुझे जनरल पॉलिनोमियल फाइंड करना है। सो हम क्या करेंगे, जनरल पॉलिनोमियल जो इसी टर्म से रिक्वायर मिलेगा, के x² माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, वैल्यू रख देंगे के x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर ब्रैकेट अभी कर लेते हैं, अल्फा बीटा की जगह पर ब्रैकेट, अल्फा प्लस बीटा की जगह पर 1/4, अल्फा बीटा की जगह पर -1, और यहाँ पे हमें एक चीज लिखनी है, के इज नॉट इक्वल्स टू 0, कोई भी हो सकता है ना टर्म। चलिए अब ये 4 है, यहाँ पे और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके बाहर ले लेंगे, सो k/4 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 4x² माइनस 1x मतलब के x लिख सकते हैं, प्लस माइनस माइनस 4 1 जा 4, यहाँ पे लिखेंगे k इज नॉट इक्वल टू 0। हालांकि यहाँ तक हम कंप्लीट कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, ये सॉर्ट आउट हो गया है, लेकिन k डैश इक्वल टू 4x² माइनस x माइनस 4, दैट k डैश इज नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पे लिखेंगे k डैश क्या है, k/4। ये हमारा जनरल पॉलिनोमियल हो गया। तो ये वाले क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, नेचर ऑफ द रूट फाइंड करना है। उसके लिए सबसे पहले मुझे डी फाइंड करना पड़ेगा। सो कोफिशिएंट पहले लिख लेंगे, a = 2, b = -6, c = 3। सो d = b² - 4ac, b की जगह पे -6 का स्क्वायर -4, a की जगह पे 2, c की जगह पे 3, 6² 36 माइनस 4 2 8 8 3 24। सो बचा कितना, 6 and 6 12, d की वैल्यू क्या आई, 12 आई, therefore d is greater than 0, so it has
रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। आप कौन सी जगह से देख रहे हैं वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं। सो ये वाले क्वेश्चन के अंदर मुझे दिया हुआ है 17 टर्म, वो किसके बराबर है? तो 10 टर्म के अंदर अगर मैं 7 को प्लस करूंगा ना तो 17 टर्म बन जाएगी, मुझे डी फाइंड करना है। सो A17 को मैं क्या लिख सकता हूं? A प्लस 16D। A10 को लिख सकता हूं A प्लस 9D प्लस 7। A से A कट, 16D इक्वल्स टू 9D प्लस 7। 16D देयरफॉर 16D है, 9D इस तरफ, सो माइनस 9D इक्वल्स टू 7। ये बचा 7D इक्वल्स टू 7, सो D इक्वल्स टू क्या आएगा? 1। मुझे सम ऑफ 14 टर्म दे दिया है 1050, फर्स्ट टर्म दे दी है 20 टर्म फाइंड करनी है। अभी तक के जितने सम्स आए वो पुकी प्यारे प्यारे छोटे छोटे सम्स है, देखते हैं ये वाला सम्स किस तरीके से करेगा। सो Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1d। सो S14 इक्वल्स टू 14/2 2 a की जगह पे हम रखेंगे 10 प्लस 14 - 1 d मुझे पता नहीं है। S14 कितना आएगा? 1050। 14/2, 14 का आधा 7, 2 10 20 प्लस ये हो जाएगा 13d। अब 7 से हमें कट करना है, 1050 डिवाइड बाई 7 इक्वल्स टू 20 प्लस 13d। 7 1 जा 7, यहाँ पे बचा 3, 7 5 35 0। सो 150 minus 20 equals to 13d, that implies 130 equals to 13d। तो d क्या मिला? 10, 13 10 सा 130, ये तो d मुझे मिला है। मुझे क्या फाइंड करना है? A20 फाइंड करना है। सो an इक्वल्स टू a प्लस n-1d। देयरफॉर A20 इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी है? 10 प्लस 20 माइनस 1 और d की जगह पे 10। Therefore A20 equals to 10 प्लस ये हो जाएगा 19 और ये हो गया 10। सो 10 प्लस 190 इक्वल्स टू 200 A20 मिल रहा है। ये वाले क्वेश्चन के अंदर सिंपली मुझे क्या दिया हुआ है? वर्टेक्सिस दे दिए और मुझे बोला है कि ABC ट्राइंगल है और जिसके अंदर B है वो 90 डिग्री। मुझे K की वैल्यू फाइंड करनी है। अब K की वैल्यू फाइंड करने के लिए वैसे कोई रिलेशन दिखता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में 90 डिग्री दिया हुआ है, मतलब हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लिख सकते हैं ना कि AC का स्क्वायर बरोबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। हम ये चीज लिख सकते हैं, हाइपोथेन्यूस का स्क्वायर बरोबर अल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर AC अलग अलग फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हम इसी में फाइंड कर लेंगे। अंडर रूट AC का बोले मतलब K-1 का स्क्वायर प्लस 5 - 7 का स्क्वायर और होल स्क्वायर लगाना है क्योंकि ये हमारे पाइथागोरस थ्योरम बताया है। नाउ AB की बात कर रहे हैं तो अंडर रूट पहले तो लगाएंगे। AB मतलब 2 - 1 का स्क्वायर 4 - 7 का स्क्वायर, ये स्क्वायर हो गया होल स्क्वायर प्लस वापस BC मतलब K-2 का स्क्वायर प्लस 5 - 4 का स्क्वायर। डन। सो ये रूट और स्क्वायर गायब हो जाएंगे, तो यहां पे बचेगा क्या? K-1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 - 1 1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस हम इस तरीके से ब्रैकेट एक बना लेंगे ना ताकि मिस्टेक ना हो, एंड K-2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 5 - 4 दिया हुआ है, सो यहाँ पे 1 नहीं आएगा 4 आएगा। सो 5 - 1 क्या हो जाएगा? 5 - 4 क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर। देन अब इसको हम सॉर्ट आउट करेंगे। सो K-1 मतलब कि K स्क्वायर माइनस 2K प्लस 1 प्लस -2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस
k माइनस 2 का स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 प्लस 1 k स्क्वायर कट 1 1 कट 4 4 कट, यहां से क्या बचा, दैट इम्प्लाइज माइनस 2k इक्वल्स टू, यहाँ पे बचा है 1 प्लस 9 क्या हो जाएगा 10, दूसरा क्या बचा है माइनस 4k, सो माइनस 4k इस तरफ ले लूंगा, सो माइनस 2k प्लस 4k इक्वल्स टू 10, सो माइनस 2 प्लस 4 प्लस 2k इक्वल्स टू 10, तो k इक्वल्स टू 5। क्वेश्चन के अंदर ये वाला पार्ट गिवन दिया हुआ है कि एबीसीडी पैरेललोग्राम है, 3 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, चौथा कोऑर्डिनेट नहीं दिया, तो हमने क्या ले लिया है उसको x एंड y, और वही मुझे कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने। सो हम क्या लिखेंगे, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, तो क्या हो जाएगा, डायगोनल अगर बाइसेक्ट करेगा एक दूसरे को, तो दोनों ही लाइन का मिड पॉइंट एक ही होगा 0 या फिर o, तो हम क्या लिखेंगे बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या है मिड पॉइंट फॉर्मूला, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ये हमने बता दिया कि ये हम इस्तेमाल करने वाले हैं। सो मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ BD, AC का मिड पॉइंट मतलब 1 प्लस 5 डिवाइड बाई 2 2 प्लस 9 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 2 प्लस x डिवाइड बाई 2 4 प्लस y डिवाइड बाई 2, लिख लेंगे हम कंपेयरिंग x with x कोऑर्डिनेट एंड y with y कोऑर्डिनेट। सो x का क्या आएगा 6/2 इक्वल्स टू ये क्या आएगा 2 प्लस x डिवाइड बाई 2, 9 प्लस 2 11/2 इक्वल्स टू 4 प्लस y डिवाइड बाई 2, ये 2 से 2, ये से 2 से 2 कट, सो 6 और ये 2 इस तरफ, सो माइनस 2 इक्वल टू x, तो x की वैल्यू क्या मिली 4, 11 माइनस 4 इक्वल्स टू y, तो 11 माइनस 4 क्या हो जाएगा 7 इक्वल्स टू y, तो हम यहाँ पे लास्ट में क्या लिखेंगे, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ d x, y इक्वल्स टू d, x क्या मिला है 4, y क्या मिला है 7, 4, 7, ये हमारा सम सॉल्व हो गया। ये मुझे गिवन पार्ट दे दिया है कि एक ट्राइंगल है QPO, P मेरा 90 पर है और OP मुझे 7 दे दिया है, और इन दोनों का OQ एंड PQ, इन दोनों का जब मैं माइनस करूंगा तो आंसर बनेगा, इक्वेशन 1 बन गया है, बराबर है। मुझे साइन की और कोस की फाइंड करना है। जब भी आप राइट एंगल ट्राइंगल देखो ना तो पाइथागोरस का यूज कर लो, मोस्टली हो जाता है सम्स। सो इन ट्राइंगल QPO एंगल P इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो यहां पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, QO स्क्वायर इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, यहां पे लिख लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। चलो QO मेरे पास है ही नहीं, PQ है मेरे पास, PQ नहीं है, सो PQ को मैं इस तरफ ले जाता हूं, माइनस PQ स्क्वायर इक्वल्स टू OP 7 स्क्वायर। नाउ QO स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर, तो मैं इसको A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर वाली फॉर्मूला लगा दूंगा, QO प्लस PQ, QO माइनस PQ इक्वल्स टू 49। यहां पे हम लिख लेंगे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल्स टू A प्लस B, A माइनस B। ये बताना जरूरी है हमने क्या क्या इस्तेमाल किया हुआ है, ये वाली चीज मेरे पास ऑलरेडी है,
सो ये क्या हो गया, क्यू ओ प्लस पी क्यू, यहाँ पे हो जाएगा 1 इक्वल टू 49, और यहाँ पे लिख लेंगे ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1। दैट इम्प्लाइज ओ क्यू या पी क्यू, ओ क्यू लिखे या क्यू ओ लिखे सेम ही रहेगा, प्लस पी क्यू इक्वल टू 49। इक्वेशन मेरा 2 बना। अब एलिमिनेट कर लेंगे, एलिमिनेट इक्वेशन 1 एंड 2। सो पहले क्या लिखेंगे, ओ क्यू प्लस पी क्यू इक्वल टू 49, ये ओ क्यू माइनस पी क्यू, मेरे साथ सोल्व करते जाइए, इक्वल टू 1, मिस्टेक पड़े तो देखते जाना। सो ये कट हो गया, सो 2 बार ओ क्यू इक्वल टू 50, तो ओ क्यू दैट इम्प्लाइज ओ क्यू इक्वल टू 25 सेंटीमीटर बचा। ठीक है, ओ क्यू ये मुझे 25 मिला है। पुट द वैल्यू ऑफ ओ क्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 मेरा क्या है, ये ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1। ओ क्यू मेरा क्या है, 25 माइनस पी क्यू इक्वल टू 1, तो पी क्यू क्या बचा, 24 सेंटीमीटर। हालांकि अब ये मेरे को फाइंड करने की जरूरत क्यों पड़ी, अब साइन क्यू की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये मेरा अगर एंगल है तो साइन क्यू मतलब ओपोजिट, मतलब कि ओपी अपॉन हाइपोथेनियस मतलब के ओ क्यू, तो ये पता होना चाहिए ना। तो ओपी मुझे कितना दिया है 7, और हाइपोथेनियस कितना मुझे मिला ओ क्यू 25, ये मेरे को मिल गया आंसर। वैसे ही कोस क्यू की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास ये भी होना चाहिए था, सो पी क्यू अपॉन ओ क्यू, सो पी क्यू मिला 24, ओ क्यू मिला 25, ये मेरा सोल्व हो गया, इसलिए हमने ये सब फाइंड किया। सो ये वाला हम सोल्व करेंगे। √3 tan 2x इक्वल टू कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, प्लस साइन 45 1/√2, कोस 45 1/√2, दैट इम्प्लाइज √3 tan 2x इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1 1 सा 1, √2 हो जाएगा 2, दैट इम्प्लाइज √3 tan 2x इक्वल्स टू आधा और आधा मिलके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज tan 2x इक्वल्स टू 1/√3, tan 2x इक्वल्स टू 1/√3, tan के टेबल में कब आता है, सो tan 30 डिग्री पर आता है, tan tan चला जाएगा, सो दैट इम्प्लाइज 2x इक्वल्स टू 30 डिग्री, तो x इक्वल्स टू 15 डिग्री। सो बहुत ही बढ़िया वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। यहां पर एक ऑब्जर्वर खड़ा है और ये है एक चिमनी जो ग्राउंड से लेकर एक हाइट पर है। ऑब्जर्वर इसकी आंखों से, यहाँ पे उसकी आंख है, वहां से ऊपर की ओर देख रहा है, तो जब भी देखेगा ना तो यहाँ पे एक एंगल बना रहा है 45 डिग्री, और ऑब्जर्वर की हाइट खुद 1.5 मीटर है, और ऑब्जर्वर चिमनी से दूर 28.5 मीटर पर है। ये कुछ प्रैक्टिकल पर्पस क्वेश्चन है, मुझे फाइंड करना है हाइट ऑफ चिमनी। सिंपली आप बुर्ज खलीफा है या कोई भी एक इमारत है, किसी का भी चीज इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। सिंपल सा बात क्या होना चाहिए, आपको खुद की हाइट पता होनी चाहिए, और आप जो चीज को देख रहे हो उसके बीच का एंगल आपको पता होना चाहिए। डन है, और आप कितनी दूरी पर खड़े हो वो चीज पता होगी, तो आप ये आराम से चीज फाइंड कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आपके पास बड़ी सी मेजरिंग स्केल हो। सो अब मैं यहां पर देखो, मुझे ये फाइंड करना है, तो हम कौन सा साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा क्या लेते हैं ना, वो बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है। सो यहां पे देखेंगे, मुझे फाइंड करना है ए बी, बराबर है, और मेरे पास कौन सी चीज दी हुई है वो मैं नीचे रख रहा हूं बीई, बराबर, और एंगल मेरे पास कौन सा है ई, बराबर। तो एंगल के सामने मतलब कि ये हो गया परपेंडिकुलर, और एंगल के बाजू में ये हो जाता है बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके लिए आता है, टेन के लिए आता है। ठीक है, सो हमने क्या लिया, टेन लिया। आप इस तरीके से भी आ सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले, बराबर है। तो ये P अपॉन बी मुझे फाइंड करना था किसके लिए, टेन के लिए।
ठीक है, तो इस तरीके से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते। सो 10 ई की जगह पे क्या आएगा 45 डिग्री इक्वल टू ए बी मुझे पता नहीं है, ए बी फाइंड कर लेंगे। बीई मुझे मिल गया है 28.5। 1045 1 होता है इक्वल टू ए बी अपॉन 28.5। सो ये हो जाएगा ए बी इक्वल टू 28.5 मीटर। ये चिमनी की हाइट नहीं है, चिमनी की हाइट तो अब हम फाइंड करेंगे क्योंकि यहां पर है। सो ए सी इक्वल्स टू ए बी प्लस 1.5। तो ए बी मुझे मिल रहा है 28.5 प्लस 1.5, आंसर आया 30.0 मीटर। Therefore, height of chimney is 30 मीटर। सो बहुत ही बढ़िया वाला सवाल है। देखो ये वाले क्वेश्चन के अंदर बहुत से बच्चों को क्वेश्चनिंग होती है क्योंकि यहाँ पे पूछा हुआ है टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ। एक सिलेंडर है और सिलेंडर के अंदर इतना वाला हिस्सा निकल दिया है, उसके अंदर हमने क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। तो अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो एक तो ये वाला हिस्सा आएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या आएगा, सिलेंडर। मतलब जहां जहां पे मैं कलर कर सकता हूं वो वाला हिस्सा, तो ये वाले हिस्से पे मैं कलर कर सकता हूँ, नीचे के हिस्से में कलर कर सकता हूँ और अंदर के हिस्से में कलर कर सकता हूँ। तो ये क्या हुआ, टोटल सरफेस एरिया, जिसके अंदर कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का आएगा, बेस एरिया आएगा सिलेंडर का और कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का। अब क्वेश्चनिंग ये आता है बुक के अंदर तो सर ये वाला हिस्सा लिया ही नहीं है। सो उसके पीछे का कारण क्या रहता है कि 2 मिनट के लिए मान लेंगे ये हमारा सिलेंडर है, बराबर है। अब यहाँ पे नीचे स्टैंड दिया हुआ है, स्टैंड दिया हुआ है, उसका मतलब क्या हुआ कि वो स्टैंड के साथ अटैच्ड होगा। अगर मुझे कलर करना है तो मैं थोड़ी यहाँ पे कलर कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा ना। तो ये वाला तो एक चीज पे जॉइंट ही है, तो यहाँ पे साइड में और सब में कलर होगा और ये अंदर के हिस्से में कलर होगा। मतलब मुझे क्या लेना पड़ेगा, ये वाला बाहर का हिस्सा लेना पड़ेगा और ये अंदर का हिस्सा। बेस में काउंट कर नहीं सकता हूं इसके अंदर, ठीक है। ये नॉर्मल सा सिलेंडर नहीं दिया हुआ है, उसके नीचे ऑलरेडी एक बेस दिया है जिसके साथ ये स्टैंड दिया हुआ है, मतलब ये मुझे काउंट नहीं करना है। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ इक्वल्स टू, सबसे पहले ये बाहर का हिस्सा मैं लूंगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। कॉमन क्या लेंगे, 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा और बचा h प्लस 2h प्लस आर, डन। सो 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस 0.3, h की जगह पे आ जाएगा 1.45 प्लस 0.3। 22 2 जा 44 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 10, इन दोनों का हम प्लस करेंगे। सो हो जाएगा 1.75। सो ये पॉइंट हटा के हम क्या कर देंगे नीचे 100। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, बचा 2, 7 5 जा बचा यहाँ पर 3, 7 5 जा 35, डन। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100 और ये हो गया 4 11 जा 44। सो आंसर आया 11 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 10 इक्वल्स टू 33 डिवाइड बाई 10 इक्वल्स टू 3.3 मीटर स्क्वायर। ये मेरा आंसर। बहुत ही प्यारा वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्विस्टिंग करके पूछा हुआ है। क्या दिया है कि एक हमारा हेमिस्फीयर है और हेमिस्फीयर के अंदर मुझे कोन बनाना है। कोन कैसा होना चाहिए, जिसकी मैक्सिमम वॉल्यूम हो। मैक्सिमम वॉल्यूम कब तक होगी, यहां पे जब टच होगा ना तो मैक्सिमम ये पॉइंट था, इसके बाहर निकल गया तो ये वॉल्यूम हेमिस्फीयर के बाहर चला गया तो काउंटेबल ही नहीं है, और अंदर रहा तो इसके यहां तक भी तो जगह स्पेस रहेगी ना, मतलब यहां पे टच होना चाहिए। सो ये मेरा क्या हुआ, हेमिस्फीयर का ये भी रेडियस ही हुआ, भले ये हाइट ऑफ द कोन है लेकिन ये होगा क्या, रेडियस ही होगा। सो हम लिखेंगे फॉर मैक्स वॉल्यूम ऑफ
cone inside hemisphere. रेडियस ऑफ कॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, जो कि है स्मॉल आर, क्वेश्चन में दी हुई है, एंड हाइट ऑफ कॉन भी क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, वो भी क्या हो जाएगा, स्मॉल है. तो वॉल्यूम ऑफ देयरफॉर कॉन इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच. सो 1/3 पाई एज इट इज, आर स्क्वेयर एज इट इज, एच की जगह पर क्या आएगा, हाइट की जगह पर आएगा आर. सो 1/3 पाई आर स्क्वेयर, और ये 1 क्यूब हो जाएगा, और यहां पे हम लिखेंगे यूनिट क्यूब, यूनिट क्यूब. ये मेरा क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ कॉन. आप मेरे साथ सोल्व करते होंगे और हेडफोन के अंदर ये लगाकर सोल्व अपने आप कर रहे होंगे, डाउट होगा तो देख रहे होंगे, इसे मैं आशा रख रहा हूं आपसे. तो वीडियो के साथ साथ आपके सम्स भी खत्म होते जाएंगे और आपको जो डाउट होगा वो भी क्लियर होता जाएगा, और आप ये अपना होमवर्क भी कंप्लीट कर सकते हो, एग्जाम की तैयारी भी साथ में होती जाएगी. गिवन डाटा दिया हुआ है और मुझे फाइंड करना है अज्यूम मीन, मतलब कि x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई. मोस्टली हम यही मेथड से सोल्व करते हैं मीन के सम्स ये चैनल पर. सो x बार इक्वल टू a मुझे फाइंड करना है, हालांकि x बार की वैल्यू दे दी है 60.55. a मुझे फाइंड करना है प्लस सिग्मा एफ आई यू आई माइनस 13 अपॉन सिग्मा एफ आई. सिग्मा एफ आई मतलब कि ये क्या हुआ, मेरा n होता है, इसी को मैं क्या बोलूंगा, सिग्मा एफ आई. तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा 100 और h आ गया मेरा 15. सो 60.55 इक्वल्स टू a प्लस ये हो गया 13 मल्टीप्लाई 15, यहाँ पे पहले माइनस रहा, और ये 100. 60.55 इक्वल्स टू a प्लस 13 15 सा 195 माइनस, और ये हो गया 100. 60.55 इक्वल्स टू a प्लस ये हो गया 1.95, और यहाँ पे माइनस एज इट इज, ये माइनस इस तरफ हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा. 60.55 प्लस 1.95 इक्वल्स टू a. सो इन दोनों का अगर मैं प्लस करूंगा तो 60.55 1.95 प्लस करेंगे तो ये 0 15 2 6. सो a इक्वल्स टू क्या आएगा, 62.5 या 50. चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए. मिलते नए वीडियो में नई सेक्शन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय.